चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। कहानी में सबसे पहले आएगा हार्ड और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। देखिए, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का मतलब कहीं से ये नहीं है कि पानी ज्यादा कठोर है, छूने में हार्ड लग रहा है, कि पानी छूने में सॉफ्ट लग रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ गए कि नहीं? देखो अब होता क्या है, देखिए कहानी क्या है। आप जानते हैं कि वाटर के अंदर कई सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं। वाटर के अंदर कई सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वाटर के अंदर कितने सॉल्ट हैं यही बता, इसी को हम लोग कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। इसी को मैं क्या कहता हूं? हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी हार्डनेस ऑफ वाटर कहने का मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर कितना सॉल्ट डिसॉल्व है। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट की कहानी है सर, ये सॉल्ट नेचर में एग्जिस्ट कैसे करता है? तो अगर आप सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट सर देखो मेटल के सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट मेनली पाए जाते हैं बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ओके, क्लोराइड्स के फॉर्म में, ठीक है, और सल्फेट्स के फॉर्म में मेनली सॉल्ट मिलते हैं हमको। ठीक है, ठीक है। और देखो अब खैर सॉल्ट तो कई चीजों के हो सकते हैं पानी के अंदर, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, सोडियम क्लोराइड होता है जिसको आप नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम सल्फेट होता है। ठीक है, ऐसे सोडियम के सॉल्ट मतलब हर मेटल के सॉल्ट होते हैं ना। सॉल्ट देखो कई सारे मेटल्स के कई सारे सॉल्ट्स होते हैं, मेटल्स के कई तरीके के सॉल्ट होते हैं, लेकिन पानी में हम लोग मेनली किन सॉल्ट को मैटर करते हैं? हमारे लिए मेनली दो ही मेटल्स के सॉल्ट मैटर करते हैं, एक कैल्शियम के सॉल्ट, कैल्शियम के सॉल्ट्स, और दूसरा मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, कैल्शियम के सॉल्ट और दूसरा मैग्नीशियम के सॉल्ट। ठीक है, अब देखो अब ये हो गया सर। यहां तक आपको पहले क्लियर हुआ कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि पानी के अंदर कई सारे मेटल्स डिसॉल्व हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। अब कौन कौन से मेटल हो सकते हैं? दुनिया में कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, कई तरीके के सॉल्ट, मतलब कई तरीके, कॉपर नहीं, मतलब कई तरीके का सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम है। तो हर मेटल का कोई ना कोई सॉल्ट होता है। अब सॉल्ट मतलब क्या हुआ? सॉल्ट मतलब या तो वो बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है, सॉल्ट बाइकार्बोनेट होगा, या तो वो सल्फेट होगा, ठीक है, या तो वो क्लोराइड होगा, या तो वो कार्बोनेट होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर हमको इंटरेस्ट किस में है? हमको इंटरेस्ट है सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट में। अब बात यह है सर कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट में हमको इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि सर अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, अगर पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, तो ये झाग बनने में दिक्कत पैदा करते हैं, झाग फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं ये। तो अगर झाग नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खूब सारा सर्फ लगाने पर भी सफाई अच्छी नहीं होगी। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यानी वेस्टेज ऑफ सोप, वेस्ट ऑफ सोप होगा और वेस्ट ऑफ डिटर्जेंट होगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, वेस्ट ऑफ सोप होगा और वेस्ट ऑफ डिटर्जेंट होगा। अब देखिए, अब सर मैंने बोला कि वाटर जो होता है वो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर भी होता है, और वाटर जो होता है वो सॉफ्ट वाटर भी होता है। वाटर हार्ड वाटर होता है अब देखिए सर, अब किस पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं?
अब सर हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर क्या होता है? तो मैं कह सकता हूं सर हार्ड वाटर वो वाटर होता है दैट डज नॉट लेदर विद सोप, यानी जो झाग नहीं बनाता है साबुन के साथ, दैट डज नॉट लेदर विद सोप। और सॉफ्ट वाटर क्या होता है सर? ठीक है, यानी दैट प्रोड्यूसेस, जो क्या करता है? लेदर विद सोप, लेदर विद सोप, वो सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है, ठीक है। अब हार्ड वाटर के कुछ एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कुएं का पानी, देखिए कुएं का पानी, कुएं के पानी में कपड़ा धोने पे बहुत ज्यादा साबुन लगता है। लेक का पानी, लेक का पानी बहुत साबुन खाता है। और आप समंदर का पानी तो आप जान ही रहे, सी वाटर, रिवर वाटर, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सारे एग्जांपल किसके हैं? हार्ड वाटर के हैं। इवन ट्यूबवेल का पानी भी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में कि ट्यूबवेल का पानी कौन सा होता है, हार्ड वाटर होता है कि सॉफ्ट वाटर होता है? तो ट्यूबवेल का पानी क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब सॉफ्ट वाटर के एग्जांपल, यानी वो वाटर, अब सॉफ्ट वाटर जो झाग नहीं बनाते, जो झाग ज्यादा बनाते हैं, मतलब कमी साबुन में जिनसे काम हो जाएगा, वो कौन कौन से होंगे सर? ठीक है। अब सॉफ्ट वाटर के कुछ एग्जांपल देख लीजिए सर। तो सॉफ्ट वाटर के एग्जांपल है रेन वाटर, ठीक है, बारिश का पानी कपड़ा धोने के लिए बहुत अच्छा, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर, आप सोप बना रहे थे तो हम लोग डिस्टिल्ड वाटर यूज कर रहे थे कि नहीं? डीमिनरलाइज्ड वाटर, जो हम मिनरल वाटर पीते हैं, ठीक है, डीमिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो सर ये एग्जांपल हुए सॉफ्ट वाटर के, ठीक है। अब सर ये सॉफ्ट वाटर और ये हार्ड वाटर की कहानी आई क्यों नहीं, मतलब कहां से आती है, ठीक है, मतलब क्या होता है इसमें, कैसी चीजें, क्यों ऐसा चीजें होता है, ठीक है। तो देखो इसमें जो सोप होता है, मतलब जो हार्ड वाटर में होता क्या, देखते हैं। अब सर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रियलिटी में होता क्या है। देखिए अब आप जानते हैं कि अगर मान लो पानी में सोप तुमने डाला, तो सोप रियलिटी में है क्या? RCOO, ये सोप है। और ये जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, कोई भी मैग्नीशियम के साथ, दो ही चीजों से हमको मतलब है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। लो एक और सोप ले लेते हैं, लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन याद आ रहा है ना, ये सोप है, सोप याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है? याद आ रहा है? सोप है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब देखिए अब जब सोप मिलाया जाता है, मैग्नीशियम से रिएक्ट होता है, तो रियलिटी में ये हो जाता है कि देखो अगर यहां पे जो चीज बनती है वो RCOO होल ट्वाइस Mg बनती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनती है, ये क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट बनता है। और यहां पर भी वही कहानी, RCOO होल ट्वाइस Ca, ये भी क्या बन जाता है? ये भी बन जाता है प्रेसिपिटेट बन जाता है। और साथ में अब देखो यहाँ Mg है, और ये वाला सोडियम निकल जाएगा, ये वाला जो सोडियम है ये अलग हो जाएगा, यानी Na+, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? Na+, Na+ है, ठीक है ना? तो ये अलग हो जाएगा। तो अब आप समझिए कि नहीं, इसी चीज को आपके सर बताएंगे, इसी चीज को हम लोग स्कम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम भी बोलते हैं। यही जो प्रेसिपिटेट है इसको क्या बोलता हूं मैं? स्कम भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली स्कम क्या होता है? एक तरीके का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, यही जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है इसी को मैं स्कम बोलता हूं, ठीक है ना, समझ गए। और अगर कोई चीज प्रेसिपिट, अब देखो साबुन अपना काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई सोडियम कब काम करता, याद करो, मिसली बनना था कि नहीं? वर्क होने के लिए मिसली बनना जरूरी था, याद करो। यहाँ पे सोडियम रहता, उसके पीछे चेन रहती, है ना, रहता कि नहीं? सोडियम रहता, उसके पीछे चेन रहती, तो वो गंदगी को खींच के लेके चला जाता, वो गंदगी को खींच के लेके चले जाते, गंदगी को लेके चले जाते।
लेकिन जब कहानी में जो ये सोडियम हमारे काम का था, जो मिसली बना रहा था, ये जो सोडियम था, यही अगर अलग हो गया, यही अलग हो गया, तो क्या सोप अपना वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्या है ना? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो मैं कहना चाहता हूं? ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो। हाँ, अब इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही आपको जानना है। और एक मैंने आपको ये रिएक्शन बता दी कि रिएक्शन में एक्चुअली में दिक्कत क्या होती थी, मिसली नहीं बनने देता था, तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम लोग आगे जाएं तो आपसे एक चीज वो पूछ सकता है, कल मैंने आपको बताया था डिटर्जेंट क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट। ठीक है, अब सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है? अब डिटर्जेंट हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए। ठीक है, अब डिटर्जेंट के बारे में, अब सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है सर? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो देखो, जो सोपलेस सोप होता है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, डिटर्जेंट में क्या होता था, डिटर्जेंट जो सोप नहीं होता है, जो सोप नहीं होता है उसी को मैं डिटर्जेंट बोलता हूं। ओके सर, जो सोप नहीं होता है उसी को मैं क्या बोलता हूं? डिटर्जेंट बोलता हूं। ठीक है, अब डिटर्जेंट किससे बनते थे, याद आ रहा है? डिटर्जेंट आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। और ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन मिलते कहां से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम पेट्रोलियम, याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो होता है वो एक हाइड्रोकार्बन ही होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें, जो चीजें आपको पता होना जरूरी है वो क्या क्या है। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए सर, डिटर्जेंट जो होते हैं, डिटर्जेंट आर बेटर देन सोप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ज्यादा बढ़िया क्या होते हैं? डिटर्जेंट होता है। ठीक है ना? और क्यों क्यों डिटर्जेंट सोप से बढ़िया है? कोई हमसे पूछ सकता है, क्योंकि सर अभी तक जब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था तो हमने जाना था कि सोप क्या होता है। सोप ये होता है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, याद आ रहा है? लेकिन डिटर्जेंट कैसे बनता है? डिटर्जेंट सर अभी आपने बताया वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के होते हैं जो पेट्रोलियम से बनते हैं। तो डिटर्जेंट क्यों बेटर है सोप में? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है डिटर्जेंट और सोप में कौन सा बेटर है, तो बोलेंगे डिटर्जेंट बेटर है। क्यों? रीजन, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये होगा कि जो डिटर्जेंट होते हैं दे डू नॉट फॉर्म, दे डू नॉट फॉर्म, ये क्या नहीं बनाते हैं? इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल कैल्शियम, ठीक है ना, एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विद हार्ड वाटर, विद हार्ड वाटर। समझ गए? डिटर्जेंट क्यों बेटर है सोप से? क्योंकि ये इनसॉल्यूबल, मतलब इनसॉल्यूबल कहने का मतलब क्या हुआ? वो बनाते हैं, सोप इनसॉल्यूबल बना रहा था, याद करो, सोप जो था, सोप इनसॉल्यूबल्स कम बना रहा था कि नहीं? इनसॉल्यूबल्स कम बना रहा था, बना रहा था। लेकिन जो डिटर्जेंट है वो इनसॉल्यूबल कम नहीं बनाता है, तो इसीलिए डिटर्जेंट, इसीलिए आप देखिए कपड़ा धोने के लिए जल्दी आप नहाने वाले साबुन से अच्छे से कपड़ा नहीं धुलाता है, इसीलिए डिटर्जेंट यूज किया जाता है। क्लियर हुआ है ना? क्लियर? चलो, तो एक तो बात ये हुई सर, और डिटर्जेंट आपने बता दिया कि डिटर्जेंट, तो आपने सर बताया कि रियलिटी में ये डिटर्जेंट है क्या, तो मैंने जान गया कि डिटर्जेंट क्या है। तो डिटर्जेंट अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज डिटर्जेंट, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि डिटर्जेंट जो होता है सर, वो सोडियम सॉल्ट होता है। सोडियम सॉल्ट होता है किसका? अब लिख लीजिए, ऑफ अ लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन, ये याद रखिएगा, बेंजीन, बेंजीन ऐसे ही बनता है, इसीलिए यही वाला याद रखेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, which has cleaning property, which has cleaning property, which has cleaning property।
ठीक है, इन वाटर विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन वाटर है, ठीक है। और जैसे सोप के दो पार्ट होते हैं, सोप के दो पार्ट थे, वैसे डिटर्जेंट के भी दो पार्ट्स होते हैं। डिटर्जेंट के भी कितने पार्ट होते हैं? डिटर्जेंट के भी दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? अ लार्ज नॉन आयोनिक अ लार्ज नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ठीक है, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या होता है? शॉर्ट आयोनिक ग्रुप, ठीक है। कोई भी हो सकता है, चाहे वो बस बस इतना ही लिख दीजिएगा, मतलब शॉर्ट आयोनिक ग्रुप। एग्जांपल जैसे कौन सा हो सकता है, ठीक है। यहां पे आप याद रखिएगा, बस आपको याद क्या रखना है, एक SO4 माइनस Na+, ये याद रखिएगा, और कॉमा दूसरा याद रखिएगा SO3 माइनस Na+ है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर। और डिटर्जेंट का कोई भी अगर आपसे कोई वो पूछे कि केमिकल फॉर्मूला टाइप का, तो मतलब क्या करना, कोई भी हाइड्रोकार्बन ऐसे लिख देना, मतलब हाइड्रोकार्बन मत लिखना, ऐसे लिखना RSO4 माइनस Na+, ये डिटर्जेंट, या RSO3 माइनस Na+, बस इतना। इससे ज्यादा आपसे डिटर्जेंट वो नहीं पूछेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ गए? यहां पर भी भाई मिसली उसली टाइप का एक खेल चलता है पूरा। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब दो चीजें बच जाते हैं। एक सिंथेटिक डिटर्जेंट जो हम लोग बनाते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो हम लोग बनाते हैं, उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज देन सोप, साबुन से बड़ा फायदा उसका क्या है, ठीक है। और दूसरा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के नुकसान क्या है, ठीक है। उसका फायदा क्या है और डिटर्जेंट का नुकसान क्या है। अब डिटर्जेंट का पहले नुकसान की बात करते हैं। आपको याद है ना कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सबसे बड़ा नुकसान है कि नहीं? डिग्रेडेबल, जबकि सोप डिग्रेड हो जाता है, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यहां तक क्लियर हुआ? दूसरा, वाटर पोल्यूशन कर ही रहा है सर, वाटर पोल्यूशन कर रहा है ना, कर रहा है ना। और ये इसके दो सबसे खतरनाक है। और अब कुछ फायदे देख लेते हैं। डिटर्जेंट के फायदे क्या है? जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है उसका फायदा क्या है? सिंथेटिक, उसका फायदा क्या है? ठीक है, बेटर बेटर क्लीनिंग एक्शन, बढ़िया से साफ करेगा, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये होता है कि वो चीज खत्म नहीं होगी। भाई जैसे पत्ते को अगर हम लोग जमीन में डालते हैं तो पत्ता समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं खत्म होता है। तो जो नहीं खत्म होता नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो खत्म हो जाता है वो बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ठीक है, पहला तो एक बेटर क्लीनिंग एक्शन है। दूसरा, मोर सॉल्यूबल इन वाटर, ये भी आप देखोगे डिटर्जेंट अगर पानी में मिला दो तो बहुत अच्छे से मिलता है। मोर सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में ज्यादा सॉल्यूबल है। और सिंपल सी बात है सर, पानी में सॉल्ट है और सॉल्ट इसको मिल जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर ही नहीं रहा है ना। ठीक है, तीसरा, प्रोड्यूस मोर लेदर, ज्यादा झाग पैदा करता है, ठीक है ना। और क्या, कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, यूज्ड इन हार्ड वाटर, इसको हार्ड वाटर में यूज कर सकते हैं। फायदा है कि नहीं है? ठीक है। और ये एक सबसे बड़ा फायदा जो आप लोग लिखते नहीं है, वो ये वाला फायदा है कि इसको यूज कर सकते हैं आप एसिडिक मीडियम में, यूज्ड इन एसिडिक मीडियम, इसको आप कहां यूज कर सकते हैं? एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना। समझ गए? ठीक है। हाँ, अगर पानी में कहीं एसिड, मतलब एसिड प्रॉपर्टी ज्यादा है तो वहां पर आप डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इतना ही आपको पढ़ना था यहां तक। क्लियर? ठीक है, समझ गए? सोप होता है बायोडिग्रेडेबल, ये होता है,
ठीक है। और कल को मान लो कोई अंतर बोल दे कि सोप और डिटर्जेंट में अंतर बताओ, सोप और डिटर्जेंट में अंतर बताओ, क्या अंतर है? कुछ अंतर तो आपको पता है। जैसे पहले ये क्या है, सोप क्या है, ठीक है, ये मतलब सोडियम, सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट है, सॉल्ट है, लेकिन किसका? ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आ रहा है? याद आ रहा है? यहां पे ये किसका लॉन्ग चेन था? कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन डिटर्जेंट क्या होता है? ठीक है ना, डिटर्जेंट क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ किसका था? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी हमने देखा ना दूसरा, ये क्या होता है इसमें? भाई होता तो ये भी सोडियम सॉल्ट है, ये भी होता है सोडियम सॉल्ट ही होता है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑफ किसका? लॉन्ग चेन बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। हार्ड वाटर में यूज हो सकता है ये वाला, हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? जो डिटर्जेंट होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जरूर ये पॉइंट लिखिएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। एक चीज बस जो आपको देखनी है वो आप देख लीजिए, डिटर्जेंट अगर मैं इसमें डालूं, ठीक है, अगर मैं इमेजेस आपको खोलूं, ठीक है, तो आप, अरे यार ये क्या है, डिटर्जेंट डाला, ठीक है, तो आप यहां पे, अगर यहां पे मैं, यहां पे हम लोग डिटर्जेंट का ये देखिए, अब देखिए, यही मैं आपको दिखा रहा था, देखिए अब ये डिटर्जेंट है, अब समझे ना, इसके अंदर ये जो अलग से आपको दिख रहा है ये वाला, ये यही डिटर्जेंट में अलग से होता है, समझे कि नहीं? ये चीज डिटर्जेंट में अलग से होती है, SO3 माइनस Na प्लस, SO3 माइनस Na प्लस। और ये जो नीचे दिया हुआ है ये साबुन है, दिख रहा है कि नहीं? CO माइनस Na प्लस। अब कहानी समझ आ गई कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा था? ये चीज जो एक्स्ट्रा लगी होती है ये डिटर्जेंट को एडवांटेज देती है। ओके, ये चीज समझे? यानी सर यहां से आप और चीजें क्या समझ सकते हैं, जैसे ये जो भी डिटर्जेंट है, ये देखिए ये डिटर्जेंट आप यूज करते हैं, ये किस लिए यूज होते हैं? इनके अंदर क्या ऐसी चीज होती है जो साबुन में नहीं होती है? इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है सर, उनके अंदर ये SO3 माइनस है, ये बेंजीन। अब समझ आया? देखिए हम लोगों ने क्या लिखा था, बेंजीन सल्फोनिल, जो भी लिखा था ये वही चीज है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर हो गया आप लोगों को?